हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। हमारी जो सीरीज़ थी वो ज्योग्राफी की चल रही थी और साथ ही साथ हमारी आज से जो है वो पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट होगी। हमने लास्ट के कुछ क्लासेस पहले ही कहा था कि कुछ दिनों में हमारी पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। आने वाले एग्ज़ाम्स को देखते हुए दो सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना बेहतर होगा। और ज्योग्राफी के हमने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं और उसके अलावा कुछ टॉपिक है, जैसे जनरल ज्योग्राफी में हम ब्रह्मांड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ये सारी चीज़ें जो बीच बीच में पॉलिटी की सीरीज़ के बीच बीच में कुछ टाइम हम उनकी भी क्लासेस लेके ज्योग्राफी को भी कंप्लीट करवा देंगे। और आने वाले एग्ज़ाम्स को देखते हुए दो सब्जेक्ट्स को लेके चलना ज़्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलें कि जो वीकली करंट अफेयर्स है, तो वीकली करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके सिविल सर्विसेज से के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो उन मुद्दों को हम हर वीक संडे को डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट 5 टॉपिक्स, 5 मुद्दों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में हम सोच रहे हैं, पर अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आपको वो मुद्दों टॉपिक से रिलेटेड डिटेल्स जानने हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत होगी, यानी कि संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा कल से जो मेन है भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, तो इस तरीके से रिलेटेड जो सीरीज़ हम चलाएंगे पॉलिटी की। तो आज हम देखते हैं पॉलिटी में एक जो संविधान का क्या महत्व है, विश्व में उसकी क्या रूपरेखा है, उसके बारे में जानेंगे। और आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है। तो सबसे पहले जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान है क्या। तो किसी देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानूनों का संग्रह होता है, और जिससे क्या होता है, समस्त मानव का सर्वांगीण विकास हो सके। यानी कि किसी देश को चलाना है, तो किसी देश को चलाने के लिए वहाँ के लोगों में कुछ कानून नियम लागू करने होंगे, और उन कानून नियम को लागू करने के लिए ही संविधान बनाया जाता है। और संविधान जो है ऐसे ही कानून नियमों का एक संग्रह होता है, या तो वो लिखित भी हो सकता है या तो अलिखित भी हो सकता है। तो क्या होता है कि संविधान जो है, जहाँ का संविधान लिखा हुआ होता है, यानी कि दस्तावेज के रूप में लिखित होता है, तो वहाँ का संविधान लिखित संविधान कहलाता है। वहीं वैसा संविधान जहाँ पे कोई लिखित दस्तावेज नहीं हो, तो वो अलिखित संविधान कहलाता है। तो इस प्रकार से संविधान या तो लिखित भी हो सकता है या तो अलिखित भी हो सकता है। उसके अलावा हम देखेंगे संविधान जो शब्द है, पूरे विश्व में सबसे पहले संविधान शब्द का यूज़ किसने किया। तो संविधान शब्द का यूज़ जो है सर हेनरी मैन ने किया था। ये एक ब्रिटिशर्स थे, तो इन्होंने सबसे पहले संविधान शब्द का यूज़ किया। उसके अलावा इसी कारण जो है संविधान का जननी भी ब्रिटेन के संविधान को माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा संविधान लचीला है, कौन सा कठोर है। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कि सर हेनरी मैन जो है वो जो है ब्रिटिशर्स थे, और उन्होंने संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। उसके अलावा हम देखेंगे कि भारत में जो है संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारत में संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, क्योंकि भारतीय संविधान को बनाने में उनका अहम योगदान था। इसी वजह से उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है, या भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। उसके अलावा क्योंकि ये संविधान के शिल्पकार माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी गई है। उसके अलावा हम देखेंगे कि जो लिखित संविधान, हमने देखा कि 2 तरह के संविधान हो सकते हैं, या तो लिखित, तो जहाँ पे एक पूरी तरह उस नियम कानूनों का सार संग्रह लिखित रूप में होता है, एक दस्तावेज की तरह रहता है, तो वो लिखित संविधान होता है। जैसे भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, ये संविधान जो है वो लिखित संविधान है। वहीं जो है ब्रिटेन का संविधान, तो ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है, यानी कि वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का लिखित दस्तावेज नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि कठोर और लचीला संविधान। तो कठोर और लचीला संविधान क्या होता है। तो जो नियम कानूनों को जो संग्रह होता है संविधान में, तो अगर समय रहते हुए जब संविधान बनाया गया उस दौरान कुछ नियम कानून बनाए गए, तो अब जो है उस कानून में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, समय के साथ बदलाव की ज़रूरत होती ही है।
तो उन कानूनों में बदलाव के लिए अगर कहीं बदलाव बहुत मुश्किल से होता है, यानी कि कानूनों में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो आपका कठोर संविधान हो गया। वही लचीला संविधान कि जैसे हम आम कानूनों को बदलते हैं वैसे ही संविधान के कानूनों को बदल दें, तो वो लचीला संविधान हो गया। तो कठोर संविधान के रूप में अमेरिकी संविधान को देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ के नियम कानूनों में बदलाव होने में काफ़ी कठिनाई होती है। उसके अलावा ब्रिटेन का संविधान काफ़ी लचीला होता है, यानी कि आसानी से वहाँ के उसके संविधान के कानूनों में बदलाव किए जा सकते हैं। हमारे अब आता है हमारे भारत का संविधान। तो हमारे भारत का संविधान जो है ना तो लचीला है ना कठोर है, मतलब मिक्स है, दोनों का मिश्रण है। तो कह सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में अगर वहाँ के कुछ कानूनों में बदलाव किए जाना ज़रूरी है, उसकी मांग हो रही है, तो अगर बदलाव किया जाना है तो उसके लिए कोई आम कानूनों की तरह नहीं बदलेगा, यानी कि ये लचीला नहीं है। लेकिन नहीं बदले यदि बदलने में बहुत कठिनाई हो, ये भी नहीं होता है। हमारे भारतीय संविधान में संशोधन के लिए, यानी कि कानूनों में बदलाव करने के लिए संसद में विशेष बहुमत पारित करके जो है भारतीय संविधान के कानूनों में संशोधन किया जा सकता है। उसके अलावा देखा जाए संविधानों की जननी जो है वो ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वो लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों का मिश्रण है। अब लोकतंत्र और राजतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र मतलब जनता का शासन, यानी कि वैसी शासन व्यवस्था जहाँ पे जो सरकार है या शासक जो है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, आम नागरिकों के द्वारा चुनी जाती है, यानी कि हम में से हम ही चुन के किसी को सरकार बनाएंगे। और राजतंत्र क्या होता है? किसी एक राजा का शासक होता है, शासन चलता है उस क्षेत्र में, उस देश में, और वही राजा जो है वो सर्वोसर्वा होता है, यानी कि जो भी कानून नियम हैं उसके द्वारा ही बनाए जाते हैं और उन कानूनों में बदलाव भी उसी राजा के द्वारा ही किया जाएगा। अब हम लोकतंत्र में क्या होता है कि अगर हम किसी शासक को पसंद नहीं कर रहे हैं, जो सरकार बनी है वो हमें पसंद नहीं आ रही है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस सरकार को हटा सकते हैं शासन से। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। अगर राजा को तभी हटाया जा सकता है जब कोई बाहरी क्षेत्र से दूसरे देश का राजा या दूसरे क्षेत्र का राजा उस पर आक्रमण ना करके उस देश पर अपना या फिर उस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व हासिल ना कर ले। उसके अलावा दूसरा ये है, राजतंत्र में राजा का परिवर्तन तभी होगा जब उस राजा का ही बेटा हो कोई, वो फिर दूसरा राजा बनाया जाता है। तो इस प्रकार से तो अगर देखा जाए लोकतंत्र, तो लोकतंत्र की व्यवस्था जो है अमेरिका में है, हमारे भारत में है, लेकिन ब्रिटिश में जो है वो राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों ही देखने को मिलता है, दोनों का वो मिश्रण है। फिर भी इसके अलावा वो उसे संविधान की जननी कहते हैं, क्योंकि कानूनों का संग्रह, जो संविधान शब्द का भी यूज़ उसी ने किया था सबसे पहले। उसके अलावा हमारे देश भारत सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का ही है, क्योंकि बहुत सारे देशों से बहुत सारे अच्छे अच्छे कानून को, अच्छी अच्छी चीज़ों को लेके हमारे भारतीय संविधान में डाला गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित, ब्रिटेन का देखें तो पहले बनाया गया है, लेकिन वो अलिखित संविधान है। अगर देखा जाए कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है, तो अमेरिका का विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। हमने अभी पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है। लोकतंत्र की एक बहुत ही मुख्य परिभाषा है, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ये परिभाषा लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की, ये डेफिनेशन हम सभी को पता होगा, हम सभी जानते हैं इस डेफिनेशन के बारे में। तो ये जो परिभाषा है ये किसने दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूएसए के जो हैं अब्राहम लिंकन, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, उन्होंने ये परिभाषा दी, जो मुख्य परिभाषा कहलाती है लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण व्याख्यान है। अब देखते हैं विश्व का सबसे छोटा संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो हमने देख लिया भारत का, वहीं विश्व का सबसे छोटा जो संविधान है वो मोनाको का है। तो इस प्रकार से हमने संविधान के बारे में, उसकी परिभाषा पढ़ी। उसके अलावा देखा लिखित और अलिखित संविधान के बारे में। उसके अलावा हमने देखा लचीला और कठोर संविधान के बारे में। अगर कठोर संविधान देखा जाए तो अमेरिका का संविधान है, लचीला देखा जाए तो ब्रिटेन का, वहीं हमारे भारत का ना कठोर है ना तो लचीला है। तो इन सारे चीज़ के बारे में एक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। सारी चीज़ों के बारे में मुख्यतः हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से
उस संविधान की पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना। आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और कल हमें नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो धन्यवाद।